भाजपा की एक नेत्री का कहना है कि उन लेडीज़ को 1500 रुपये की ज़रूरत नहीं है। शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 15 सालों से भाजपा का कब्जा है। लास्ट टाइम आप जीते थे यहाँ से कांग्रेस की तरफ से, तो इस बार क्या स्थिति है? ये बात तो ठीक कही आपने। जैसे हिमाचल में आपकी सरकार है, तो क्या हिमाचल वासियों को 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा? भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, तो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कितने का दावा कर रही है? कांग्रेस के आने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? कांग्रेस से संविधान बचाएगी, कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा करेगी, इसलिए कांग्रेस का आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 200 पार कर जाते हैं तो हम समझते हैं वो भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी उनके लिए। नमस्कार, मैं शिवंशाद सिंह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर। अभी हमारे साथ कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी हैं, तो आइए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आपकी फुर्ती है, आप वोट टू वोट डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको 25 साल का जवान कहें या 85 साल का जवान? देखिए, ये तो सब कार्यकर्ताओं का मैं समझता हूँ कांग्रेस के प्रति रुझान है। हमारे जैसे ब्लॉक अध्यक्ष हैं संजीव ठाकुर जी, इनके साथ हमारे सिटी के चीफ हैं अंकुश जी, हमारी महिला कांग्रेस की चीफ भी आज किरण मेहता जी हमारे साथ हैं। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये इन सब लोगों की ऊर्जा का ही परिणाम है जो मैं भी इनके साथ चला रहता हूँ, और मुझे पूर्ण आशा है कि इनका जो कठिन सॉर्ट ऑफ परिश्रम है इसके अच्छे फल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हिमाचल में चुनावी माहौल चल रहा है, विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए चुनावी माहौल चल रहा है, तो आपका कांग्रेस में चारों सीटों पर कैसा माहौल है कांग्रेस का? मेरा मानना है कि कांग्रेस अपने इतिहास के बल पर, अपने जो इनकी कार्य कुशलता रही है, जो कारगुजारी रही है, और जिस प्रकार के हमारे नेता जिन्होंने से आप समझते हैं कि 2 प्राइम मिनिस्टर, एक की तो आज ही पुण्यतिथि है, श्री राजीव गांधी जी की हम उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, और वो स्वयं और उनके माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए बलिदान दिया। ये एक ऐसा इतिहास है, एक रिच हिस्ट्री है, जिसके बल पर ये कांग्रेस ने हमेशा सत्ता में आई और इतने साल तक शासन भी चलाया, और अब भी आज के वातावरण को देखते हुए कांग्रेस के आने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? कांग्रेस से संविधान बचाएगी, कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा करेगी, और आम जन जो ये लोकहित के काम है उसकी तरफ अपने को प्रेरित करेंगे, इसलिए कांग्रेस का आना बहुत ज़रूरी है। शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 15 सालों से भाजपा का कब्जा है। लास्ट टाइम आप जीते थे यहाँ से कांग्रेस की तरफ से, तो इस बार क्या स्थिति है? देखिए, बात तो ठीक कही आपने। इस बार की स्थिति ऐसी है कि मैं तो 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा, 13th और 14th लोकसभा, और लगभग सभी पंचायतों में मेरा जाना हुआ, और इसी प्रकार से हम चाहते थे कि जो खासकर हमारे एकदम इमीडिएट अभी के जो सुरेश कश्यप जी वो भी जाएंगे, परंतु वो सब पंचायतें तो छोड़ो, वो शायद ब्लॉक तक भी नहीं पहुँचे, और बहुत सी जगहों में टोटल वॉश आउट है उनका, मतलब जो जाने का सिस्टम। इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी जो विनोद सुल्तानपुरी जी हैं, उनके विजय के बहुत अच्छे चांसेस और अच्छे मार्जिन से ये जीत होगी। भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, तो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कितने का दावा कर रही है? देखिए, ये तो लोगों का फैसला होता है, और लोग ही इसमें जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनका जो नारा 400 की बात 400 पार, वो कहीं ना कहीं एक भ्रमित करने वाला नारा रहा है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर वो 200 पार कर जाते हैं तो हम समझते हैं वो भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी उनके लिए। इस बार इंडिया गठबंधन बड़े जोर शोर से इस चीज़ को कृत संकल्प है कि जो ये आज की सरकार है इसको बाहर करना है, और इनकी अपनी जो है सरकार की पूरी मेजॉरिटी से सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से आपका कांग्रेस का कितने सीटों पर दावा है? सभी 4 सीटों पे हमारी विजय होने के आसार बनते नज़र आ रहे हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि हम 4 सीटों में कांग्रेस की ही सरकार, कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीतेंगे। कांग्रेस 25 लाख रुपए का बीमा देने की बात कर रही है, पर इन केस अगर इंडिया गठबंधन नहीं जीता, तो जैसे हिमाचल में आपकी सरकार है, तो क्या हिमाचल वासियों को 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा?
देखिए, ये तो अब उस समय की परिस्थितियों पे हमने तो पहले ही बहुत कुछ लोगों को इन 15 महीनों के सरकार ने दिया है। अगर आप ध्यान से देखें, हमने तो ओपीएस दी है, जो कि 2000 भी उनको पेंशन न मिलती, उनको 34,500 पेंशन मिल रही है। इसी प्रकार से 1500 जो महिलाओं को, वो मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अपने लाहौल स्पीति गए थे, वहाँ से आरंभ की है। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जितनी भी हमारी गारंटी है, 5 गारंटी जो हमने पूरी कर दी है, वो पूरी होकर दूसरी 5 गारंटी भी अगले आने वाले महीनों में पूरी की जाए। भाजपा की एक नेत्री का कहना है कि उन लेडीज़ को 1500 रुपये की ज़रूरत नहीं है, पर उन्हें रोज़गार चाहिए, जैसे उन्हें नौकरी या जॉब्स देनी चाहिए। नौकरी तो अगर आप कांग्रेस का केंद्रीय हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ें, तो उसमें आप देख रहे हैं कि हर उस नारी को जिसके पास कोई नहीं है, गृहलक्ष्मी नाम की एक जो है वो स्कीम दी जा रही है, जिसमें उन्हें 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया है। और जहाँ तक नौकरी का ताल्लुक है, नौकरियाँ जितनी हम बोलेंगे, चाहे अगर हम 25 लाख भी बोलेंगे तो 25 लाख मिलेगी नौकरियाँ। इनकी तरह नहीं कि भाई 2 करोड़ नौकरियाँ मिलेंगी, और देखा जाए तो तकरीबन 4% की जो बेरोज़गारी थी वो 42% पे आज चली गई। तो कांग्रेस जो कहती है वो करेगी, और मेरे को पूर्ण आशा है कि जो हम वादे करेंगे उसको पूरा करेंगे। भाजपा 2 मिनट बस। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस का विजन नहीं है, इस वजह से चारों सीटों पर भाजपा की सरकार बन रही है। क्या कहेंगे? सॉरी, कम अगेन। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है प्रॉपर, जिस वजह से इस बार चारों सीटों पर हिमाचल की भाजपा की सरकार बन रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, भाजपा तो भ्रमित करती रहती है, कभी कुछ बोल देगी, कभी कुछ बोल देगी। अभी तो सिर्फ देखना ये है कि आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया, और फिर भी नहीं गिरा सके। सप्लाई ऑपरेशन लोटस जो इनका था वो बुरी तरह से फेल हुआ है। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि इनके जितने दूसरे भ्रमित करने वाले जो भी बातें कह रहे हैं, उन पर लोगों को विश्वास उठ गया है, और कांग्रेस की तरफ रुझान ज़्यादा बड़ा है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि जो हमारा प्रत्याशी है वो अच्छे मार्जिन से जीतेगा, और एक अच्छी केंद्र की सरकार बनेगी, उसमें अपना योगदान देगा। भाजपा के राजीव बिंदल जी कह रहे हैं कि 2022 में कांग्रेस ने हिमाचल वासियों को झूठी गारंटियों से ठगा, जैसे अभी, और उनका ये भी कहना है कि अभी तक 300 यूनिट बिजली भी फ्री नहीं मिली है, ना ही 5 लाख रोजगार मिले हैं। क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर राजीव बिंदल जी का कहना एकदम सरासर गलत है। हम लोगों ने 5 गारंटी दे दी है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। 1500 रुपये भी दे दिए, जो कि खाते में जा रहे हैं। उल्टा उन लोगों ने जाकर जो अपने इलेक्शन कमीशन को जाकर शिकायत की कि इनको नहीं मिलना चाहिए। तो महिला विरोधी तो वो हैं। हम तो महिलाओं के पक्ष में हमारे का सम्मान करते हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी जो 5 गारंटियाँ रह भी गई वो भी पूर्ण होगी, और इनके सामने ही पूरी हो जाएंगी, आप देखेंगे। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।